सारी दुनिया को पता है वो अडियाला जा रहे हैं, इमरान खान साहब से मुलाकात करने के लिए आए हैं। वो कोई एहतजाज करने, लड़ाई झगड़ा करने तो नहीं आए कि उन्होंने रास्ते में किसी जगह पे कोई फतह कर लेना। वो तो अडियाला जेल जा रहे थे इदारे यकजहती के लिए, वहाँ उन्होंने धरना देना था, आप पे प्रेशर डालना था, खबरें चलनी थी। लेकिन खबरें पाकिस्तान का मीडिया तो चलाता ही नहीं है। अब ये जितना भी ट्रैफिक जाम रहा इस्लामाबाद का, इस्लामाबाद के सहाफ़ी बेचारे रऊफ़ क्लासरा जैसे, अब वो सोशल मीडिया पे ही बेचारे आवाज़ उठा सकते हैं, अपने टीवी चैनल जहाँ पे वो बैठते हैं वहाँ बात भी नहीं की जा सकती, वहाँ मना है, क्योंकि वहाँ पॉलिसी चलती है पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की, जो वो चाहते हैं वो उतनी बात वहाँ पे कर सकते हैं। जब कोई ज़रा ऊपर नीचे बात करता है तो उसकी नौकरी चली जाती है, या उसको कोई नोटिस आ जाता है, या उसको इंतज़ामिया की जानिब से, जो चैनल की इंतज़ामिया है उसकी जानिब से उसको नोटिस मिलना शुरू हो जाते हैं और तंबीह की जाती है उसको कि आज के बाद अच्छे बच्चे की तरह आपने रहना है। बहरहाल ये हरकत सारी की सारी हुकूमत ने की थी, बेवकूफ़ी, लेकिन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ वहाँ बैठ गई थी। अब हुआ ये, जो रिपोर्ट हुआ मामला वो ये है कि बैरिस्टर गौहर फिर मिलने के लिए आए। उन्होंने अलीमा खानम से भी मुलाकात की और सुहेल आफरीदी से भी मुलाकात की। इसमें जो अलीमा खानम है उन्होंने कैटेगोरिकली ये कह भी दिया था कि ये मोहसिन नकवी के साथ राब्ते में है। यानी बैरिस्टर गौहर, अली खान ने अलीमा खानम से मुलाकात की और अलीमा खान के मुताबिक बैरिस्टर गौहर उस वक्त मोहसिन नकवी से राब्ते में थे। फिर उन्होंने बताया बैरिस्टर गौहर ने कि मोहसिन नकवी ने पैगाम दिया है कि अगर यहाँ से ना हटा गया तो नहायत सख्त ऑपरेशन किया जाएगा, जैसे माजी में किया था, 26 नवंबर को लोगों को कत्लेआम कर दिया था, लोगों को मारा था। तो फिर बैरिस्टर गौहर के इस पैगाम के बाद जो मोहसिन नकवी ने दिया था धमकी वाला, ये धरना ख़त्म कर दिया गया। इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी, इस एहतजाज की, इसको ख़त्म ही होना था। उसकी वजह यह है कि लोग बहुत थोड़ी तादाद में थे और बड़ी तादाद में लोगों को नहीं लाया गया था, ना कोई इकट्ठा किया गया था। कुछ चीज़ें ना बड़ी क्लियर हो गई हैं इस सारे से, जो एपिसोड मैंने आपको बता दिया हुआ कि आप ज़रा देखें, आपके कुछ चीज़ें बड़ी क्लियर हो गई कि इस रजीम के पास ना एक बहाना है कि इमरान खान साहब जब स्टेटमेंट देते हैं ना तो पाकिस्तान के अंदर अनारकी पैदा होती है और पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम नहीं आता। यानी जेल के अंदर बैठा हुआ कैदी नंबर 804 आज पूरे निज़ाम पे भारी है। ये निज़ाम खुद ये मानता है कि जेल की दीवारों के पीछे से भी वो इनसे ज़्यादा ताकतवर है। उसका एक स्टेटमेंट इनकी सारी मेहनत के ऊपर पानी फेर देता है। लिहाजा इन्होंने एक बदअमली बनाई है कि इमरान खान का कोई स्टेटमेंट बाहर नहीं आएगा। बुशरा बीबी की भी उनकी फैमिली से मुलाकातें नहीं करवाते, इसलिए कि बुशरा बीबी के ज़रिए से इमरान खान का कोई स्टेटमेंट उनकी फैमिली के थ्रू बाहर ना आ जाए। वो मुलाकातें भी नहीं करवाते। वो भी हुकूमत बोले तो मोहसिन नकवी की बात कर लेते हैं। हुकूमत तो ना 3 में ना 13 में। मोहसिन नकवी आसिम मुनीर साहब के करीबी आदमी है, तो वही पैगाम लेकर आते हैं। तो वो अब नहीं चाहते कि इमरान खान साहब का कोई स्टेटमेंट बाहर आए, लेकिन इमरान खान साहब की बहनें ये कहती हैं कि कुछ तो ऐसा है जिसको छुपाया जा रहा है। नादरीन याद रखिएगा, गुज़िश्ता कई महीनों से, जब से इमरान खान साहब की आंख का मसला हुआ है, जब से उनकी आंख का इलाज चल रहा है, उस वक्त से लेकर अब तक सिर्फ सलमान सफदर एक ऐसा आदमी है जो इमरान खान साहब का वकील है, जिसकी इमरान खान से मुलाकात हुई है। और एक आदमी के स्टेटमेंट के ऊपर आप भरोसा नहीं कर सकते। सलमान सफदर को मैं कोई ऐसे नहीं कह रहा कि वो काबिल भरोसा नहीं है, वो बड़े ज़बरदस्त आदमी है, बड़े शानदार वकील हैं। लेकिन मामला ये है कि वो सिस्टम के साथ रहकर काम करते रहे और वो सिस्टम से बाहर जाकर कोई इनकलाबी नौयत की शख्सियत नहीं है। वो तो एक वकील है, वो बेचारा कानून की बात करेंगे, इंसाफ की बात करेंगे, आइन की बात करेंगे। और इमरान खान साहब से अगर उनकी मुलाकात करवाई जाए और बाद में उन पर दबाव हो कि फ़लानी चीज़ आपने नहीं बतानी, तो बहुत मुमकिन है कि अगली मुलाकात हो जाए इसके लिए वो फ़लानी चीज़ ना बताएं और वो ये समझते हों कि इमरान खान साहब की इसमें बेहतरी है। लेकिन मामला ये है कि उनकी फैमिली को नहीं मिलवाया जा रहा, या किसी ऐसी शख्सियत की इमरान खान से मुलाकात नहीं करवाई जा रही जो बाहर आकर हक़ाइक़ कौम के सामने रख सके। इमरान खान की बहनें कह रही हैं कि कुछ ना कुछ तो ऐसा ज़रूर है जिसे छुपाया जा रहा है। हमारी कई महीनों से, लगभग अब 5-6 महीने हो गए, इमरान खान साहब से कोई मुलाकात नहीं करवाई जा रही, कोई भी उन्हें नहीं मिला, उनके ज़ाती डॉक्टरों को भी मिलने नहीं दिया जा रहा। तो ऐसा क्या है जिसे छुपाया जा रहा है? अब ये चीज़ तो क्लियर हो गई कि हुकूमत इमरान खान से मुलाकात नहीं होने देगी। ये चीज़ भी क्लियर होगी कि इस हुकूमत के अंदर इंसानियत या कोई चीज़ ऐसी आप समझ रहे हो कि कोई जाग गई है, कोई जमहूरियत है, कोई इंसानियत है, तो ऐसा कुछ नहीं है। और ये चीज़ भी सुहेल आफरीदी को अब क्लियर हो जानी चाहिए कि ये घी सीधी उंगली से नहीं निकलेगा। उन्हें एहतजाजी सियासत पे जाना पड़ेगा, जिसका इमरान खान साहब ने आज से 7 माह पहले या 8 माह पहले हुक्म दिया था। इमरान खान ने कहा था कि स्ट्रीट मूवमेंट चलाई जाए। तो स्ट्रीट मूवमेंट वो नहीं है जो सुहेल आफरीदी किसी गांव में, किसी शहर में चले जाते हैं, वहाँ लोग निकलते हैं, नारेबारी होती है, ये गाड़ी के ऊपर खड़े होते हैं, तकरीर करते हैं, वापस आ जाते हैं। वो स्ट्रीट मूवमेंट नहीं है। स्ट्रीट मूवमेंट जो है वो नज़र आती है,
वो पता चलती है, हर गली में, हर मोहल्ले में, हर घर में पैगाम जाता है, जगह जगह कैंप्स लगते हैं, जगह जगह लोग इकट्ठे होते हैं, मेंबरशिप्स होती हैं। वो जो इन्होंने एक मंसूबा बनाया था वो स्ट्रीट मूवमेंट हो सकती थी। या और तरीके हैं, ये उनको भी कर सकते हैं। वार्ड की सतह तक जाएं, हर जगह पे जाएं, अपने नौजवानों को इकट्ठा करें, उन्हें मोटिवेट करें और उन्हें बताएं कि एक तारीख आने वाली है, उस तारीख को हम सब मिलकर निकलेंगे और इकट्ठे जाकर इमरान खान साहब की रिहाई के लिए आवाज़ उठाएंगे। या पाकिस्तान को इस फस्तायत से निजात देने के लिए हमें एक साथ निकलना पड़ेगा। तो पाकिस्तानियों को इकट्ठा करना पड़ेगा। ये हुकूमत बिल्कुल लचक नहीं दिखाएगी। एस्टेब्लिशमेंट की सोच अब भी वही है, कातलाना सोच है। अवाम के हक़ को कभी भी जमहूरी या पार्लिमानी तरीके से वापस नहीं लिया जा सकेगा। ये सीधी उंगली से घी कभी नहीं निकलेगा और अवाम को भरपूर अंदाज में मुतहर्रिक होकर निकलना पड़ेगा। जो रियल स्ट्रीट मूवमेंट होती है, जिसका इमरान खान साहब ने कहा है, उसके ऊपर इनको चलना पड़ेगा। अब सुहेल अफरीदी साहब आज 2 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं, जिसमें वो कुछ चीज़ों का ऐलान करेंगे। देखते हैं वो किन चीज़ों का ऐलान करते हैं। बहरहाल कल का दिन गुजर तो गया, लेकिन कोई बहुत बड़ी कामयाबी नहीं मिली। ना इमरान खान साहब से मुलाकात हुई, ना उनका इलाज हुआ, और सिर्फ एक हुकूमत ने रोकने की कोशिश की। कुछ कारकुन गिरफ्तार हुए, कुछ कारकुन ज़ख्मी हुए और हज़ारों लोग ख्वार हो गए। इसके अलावा कुछ भी नहीं हुआ। हाँ, ये ज़रूर है कि सुहेल अफरीदी ने साबित किया कि वो मज़ामत के रास्ते पे चल सकते हैं। कुछ छोटी मोटी मज़ामत होती रही सारा दिन में, कोई बहुत बड़ा एपिसोड तो नहीं हुआ। अब इसमें जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को और सुहेल अफरीदी को ये फैसला करना है कि वो किस लेवल तक इस मामले को ले जा सकते हैं। हाँ, एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत के खिलाफ बाकायदा एक कैंपेन लॉन्च कर दी है। मैं एक्सप्रेस न्यूज़ की खबर पढ़ रहा था। इसमें सबसे पहले जो है फ़ाद हुसैन साहब को एंगेज किया गया, क्योंकि वो PMLN से उनका ताल्लुक़ है। वो साबिक कैबिनेट के मेंबर भी रहे शहबाज शरीफ के, और जो जुल्म और बर्बरियत पाकिस्तान में होती रही उसका हिस्सा रहे फ़ाद हुसैन। तो अब जनाब उन्होंने एक खबर भी जारी करवा दी है एक्सप्रेस न्यूज़ के ऊपर। जो एक्सप्रेस न्यूज़ वाले हैं उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा में बदमनी, महंगाई, करप्शन में ख़तरनाक इजाफा, आवाम की वज़ीर आला पर कड़ी तनकीद। यानी मरीम नवाज़ महंगा जहाज़ ले तो कोई खबर नहीं छप रही, मरीम नवाज़ बैरून मुल्क के दौरे कर रही है, कोई खबर नहीं छप रही, लोगों को अजीब व गरीब किस्म के बिल आ रहे हैं, कोई खबर नहीं छप रही, लोगों को सड़कों पर खबार किया जा रहा है, कोई खबर नहीं छप रही, लोगों को पुलिस मुकाबले जाली कर करके 2000 से ज़ायद लोगों को मार दिया गया मावराए अदालत, कोई खबर नहीं छप रही। पंजाब में अरबों रुपए की करप्शन हो रही है, 5300 अरब की एक और करप्शन रिपोर्ट हुई, उसके ऊपर किसी किस्म की कोई रिपोर्टिंग नहीं है। गंदम का बहरान आ गया, कोई रिपोर्टिंग नहीं। कपास का बहरान आ गया, कोई रिपोर्टिंग नहीं। फ्लड के अंदर बदतरीन कारकर्दगी, कोई रिपोर्टिंग नहीं। इश्तिहारात की मद में इन्होंने तबाही फेर दी, कौम का पैसा अरबों रुपया ज़ाया कर दिया, किसी किस्म की कोई रिपोर्टिंग नहीं। लेकिन खैबर पख्तूनख्वा में वज़ीर आला ने कहा कि लाओ कोई एक केस है मेरे सामने मेरी करप्शन का, या हम किसी चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं तो बताओ। और महंगाई जो है वो तो फेडरल गवर्नमेंट बढ़ा रही है। जैसे ही वो पेट्रोल की कीमत में इजाफा करते हैं, हर चीज़ की कीमत बढ़ जाती है। और पंजाब गंदम भी नहीं दे रहा, पंजाब गैस भी नहीं दे रहा, बिजली इन्होंने महंगी कर दी है, आटा इन्होंने महंगा कर दिया है। तो आम आदमी का जीना तो वफाकी हुकूमत की पॉलिसियों की वजह से हराम हो गया है।